1848 में न्यूयॉर्क में दो बहनें मैगी और कैटे फॉक्स ये दावा करती है कि वो आत्माओं से बात कर सकती है। दोनों बहनें ये कहती थी कि रात के समय में उनके घर में रहस्यमय आवाज सुनाई देती है जो मिस्टर स्प्लिटफुट की है, जो कई साल पहले ही मर चुके हैं। नाउ क्या भूत होते हैं? वेल ये स्टूपिड वाला क्वेश्चन है, बट स्टिल डज गोस्ट एग्जिस्ट? क्योंकि अलग अलग धर्मों में भूतों की अलग अलग कहानियां सुनाई जाती है और मूवीज में इन्हें इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है कि वो बहुत ज्यादा क्रिपी होते हैं। अगर हम उन्हें बुलाते हैं तो वो आ जाते हैं, हम उनसे बात भी कर सकते हैं। इवन यूट्यूब पे ऐसे कई सारे वीडियोस अवेलेबल हैं जहां पे लोग सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा से बात कर रहे हैं, लोग माइकल जैक्सन की आत्मा से बात कर रहे हैं, लिटरली। बट दोस्तों ये सारे वीडियोस फेक होते हैं। सुशांत सिंह वाला जो वीडियो है उसको स्टीव हॉफ करके एक यूट्यूब चैनल है जिन्होंने अपने चैनल पर डाला है। स्टीव हॉफ ने यह क्लेम किया है कि उन्होंने अपने स्पीड बॉक्स के थ्रू सुशांत सिंह की आत्मा से बात की है। वीडियो में सुशांत सिंह राजपूत का नाम लेकर कुछ सवाल पूछे जाते हैं, जैसे क्या आप हमसे बात कर सकते हैं, और फिर डिवाइस से आने वाले रैंडम स्टैटिक और अनक्लियर आवाज को सबटाइटल के थ्रू दिखाया जाता है ताकि लोगों को लगे कि वाकई में ये सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा है। जैसे में माँ, हेल्प, नोट सुसाइड जैसे वर्ड को हाईलाइट किया जाता है ताकि लोग इमोशनली कनेक्ट हो सके। असल में दोस्तों ये आवाज रेडियो सिग्नल और स्टैटिक आवाज होता है जिसे एडिटिंग और इमेजिनेशन की मदद से ड्रामेटिक बनाया जाता है। और उनकी माँ उनके साथ थी। अगर आप हेरिडिटी, एनाबेला या कंज्यूरिंग जैसे हॉरर फिल्म देखे हो तो आप मेरी बातों को आसानी से रिलेट कर पाओगे। वेल अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि साल 2005 में एक मूवी आई थी व्हाइट नॉइज। मैं इस फिल्म का थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। इस फिल्म में जोनाथन, जिसकी बीवी अन्ना एक राइटर थी, अचानक वो लापता हो जाती है और कुछ दिनों के बाद उसकी लाश मिलती है। दुख से टूटे हुए जोनाथन वो एक अजनबी व्यक्ति से मिलता है, रैमंड। रैमंड उसे बताता है कि उसकी बीवी अन्ना उससे संपर्क करने की कोशिश कर रही है और कुछ ही दिनों में ही अपनी बीवी से बात करने लगता है तस्वीर के जरिए। और ये इसमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है कि ये अपनी बीवी के अलावा और भी अलग अलग आत्माओं से बात करने लगता है, उससे संपर्क में आ जाता है। वेल अगर आप आत्माओं से कैसे बात किया जाता है, उनसे कैसे इंटरेक्ट किया जाता है, तो आप ये मूवी एक बार ज़रूर देखो। वेल अगर आप ये फिल्म नहीं देखना चाहते हो तो बस आप मेरे इस वीडियो को देख लो, क्योंकि मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आत्माओं से कैसे इंटरेक्ट किया जाता है, कैसे लोग आत्माओं से बात करते हैं, जो वाकई में काफी ज्यादा डरावना है। नाउ हमें बचपन से ही भूतों की, प्रेतों की कहानियां सुनाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि हमें रात के समय में खुले बाल बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर आप किसी चौराहे पर किसी का नाम पुकारते हो, अगर उस नाम की अगर कोई आत्मा है तो वो आपके साथ घर आ जाती है। और हमारे यहाँ तो एक भूत काफी ज्यादा पॉपुलर है, लाल साड़ी या फिर सफेद साड़ी, माथे पर बिंदी, लंबे लंबे काले बाल, पैरों में पायल और उस पायल की आवाज। ओह माय गॉड, जब मैं आपको ओइजा बोर्ड के बारे में बताऊंगा तो आप हैरान हो जाओगे। ये एक गेम होता है आत्माओं से बात करने का। आप हैरान हो जाओगे जानकर कि ये काम कैसे करता है। वेल वीजा बोर्ड में ए से जेड तक अल्फाबेट्स होते हैं और 0 से लेकर 9 तक नंबर्स होते हैं और कुछ कॉमन शब्द हैं जैसे यस, नो या गुड बाय। और इसके साथ एक त्रिकोणीय प्लेन शीट होता है जो पॉइंटर की जैसा काम करता है। इसका इस्तेमाल करने के लिए लोग एक अंधेरा कमरा चुनते हैं जिसमें सारे लाइट्स को ऑफ करके मोमबत्तियां जलाते हैं और आत्मा से ये प्रार्थना करते हैं कि वो इनसे इंटरेक्ट करे, वो आत्मा इनसे बात करे। और फिर वो पॉइंटर पर अपना हाथ रखते हैं और कुछ सवाल पूछते हैं, क्या इस रूम में कोई आत्मा है? सवाल पूछने के बाद प्लेन शीट अपने आप मूव करता है लेटर्स की तरफ। ये जानना इंटरेस्टिंग होगा कि ये लोग अपना हाथ खुद मूव नहीं करते हैं। लोग मानते हैं कि जब प्लेन शीट मूव करता है तो वो किसी आत्मा या भूत की वजह से करता है। वो सवालों के जवाब दे रहा होता है, हाथ अपने आप नहीं चलते हैं। और कभी कभी तो ये गेम लोगों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। Now watch carefully as the coin defies all laws of physics. बट ये कैसे पॉसिबल है? चलो इस थ्योरी को और इस गेम को डिबंक करते हैं। वेल प्लेन शीट जो मूव करता है वो किसी सुपर नेचुरल पावर की वजह से नहीं, बल्कि आइडियोमीटर इफेक्ट की वजह से। मैं आपको समझाता हूँ।
आइडियोमीटर एक साइकोलॉजिकल फेनोमेना है जिसमें इंसान अपने थॉट्स, एक्सपेक्टेशन या रिस्पॉन्स में बिना जाने अपने मसल से छोटी छोटी मूवमेंट कर लेता है। जब हम किसी चीज के बारे में उम्मीद रखते हैं या फिर उसके बारे में गहरा सोच रहे होते हैं तो कभी कभी हमारा हाथ, पैर या शरीर का कोई हिस्सा हमें बिना पता चले ही हिल जाता है। ये हरकत इतना ज्यादा हल्का होता है कि हमें तो लगता है कि हमने तो कुछ किया ही नहीं। मैं आपको कुछ रियल लाइफ साइंटिफिक एग्जांपल देता हूँ। इमेजिन करो आप कि एक कमरे में चाकू छुपाया गया है और एक आदमी को बुलाया जाता है जो कम्प्लीटली अनअवेयर है कि चाकू कहाँ पे है। साइंटिस्ट उसके हाथों को ऑटोमोटोग्राफ के ऊपर रखते हैं। ये एक तरह का डिवाइस होता है जो उसके हाथों को ट्रैक करेगा। वो पर्सन इमेजिन करता है कि चाकू कहाँ पे हो सकता है और वो अपने हाथों को बिल्कुल स्टिल रखने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही उसका फोकस बढ़ता है, ऑटोमोटोग्राफ ये रिकॉर्ड करता है कि उसका हाथ धीरे धीरे उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है जिधर वो सोच रहा है कि चाकू वहां हो सकता है, लेकिन चाकू वहां पे नहीं है। वो पर्सन खुद भी शॉक्ड था क्योंकि उसको लगता था कि उसने अपने हाथों को बिल्कुल भी नहीं हिलाया। बट दिस इज द पावर ऑफ आइडियोमीटर इफेक्ट। जब हम प्लेन शीट के ऊपर अपना हाथ रखते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड रेडी है कि कुछ स्पूकी होने वाला है और जैसे ही हम इमेजिन करते हैं तो हमारा हाथ उसी डायरेक्शन में जाने लगता है। लेट्स सपोज कि मैं ये गेम खेल रहा हूँ और मैं ये सोच रहा हूँ कि इस कमरे में भूत है, तो मेरा जो हाथ है वो ऑटोमेटिक यस की तरफ जाएगा। अगर मैं सोच रहा हूँ कि नहीं इस घर में कोई भूत नहीं है तो मेरा जो हाथ है वो नो की तरफ जाएगा। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे कि चलो ठीक है, तुमने वीजा बोर्ड गेम को साइंटिफिक प्रूफ देकर डिबंक कर दिया, लेकिन उन चीजों को क्या जो घोस्ट हंटर अलग अलग टूल्स लेकर आत्माओं को पकड़ते हैं, आत्माओं से बात करते हैं, जिसमें लाल पीली बत्तियां जलती है, अलग अलग तरह के रेडियो वेव्स आते हैं। मैं सारे टूल्स के बारे में तो बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं कुछ कुछ टूल्स के बारे में आपको बताता हूँ। दोस्तों, घोस्ट हंटर भूतों को पकड़ने के लिए थर्मल कैमरा का इस्तेमाल करते हैं। थर्मल कैमरा जो होता है ना, वो टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है। घोस्ट हंटर मानते हैं कि अगर किसी कमरे में या फिर किसी भूतिया जगह पे अगर कोई आत्मा या फिर कोई अगर भूत है, वो अपने आसपास के सारे एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर लेती है, जिससे टेम्परेचर में सडन चेंज आता है, कोल्ड स्पॉट या फिर हीट टेम्परेचर के रूप में। घोस्ट हंटर अगर किसी जगह पे अगर टेम्परेचर में अगर बदलाव देखते हैं तो वो मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है। दोस्तों, बस ये टेम्परेचर में बदलाव होता है जो आप इंफ्रारेड कैमरा के जरिए साफ देख सकते हो। जैसे मैं कुर्सी पर बहुत टाइम से बैठा हुआ हूँ और अपने पीठ को रगड़ रहा हूँ कुर्सी से, जिससे चेयर के आसपास गर्मी पैदा होगी, और जब मैं चेयर से उठकर इंफ्रारेड कैमरा से देखूंगा तो मुझे लगेगा कि चेयर पर कोई बैठा हुआ है। इसलिए नहीं कि वहां पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर अभी भी मेरी बॉडी का कुछ गर्मी है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। आप ठंडे ठंडे पानी से नहाकर निकले और जब अपने आप फुट स्टेप को थर्मल कैमरा से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि यहाँ पे कोई आत्मा है। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि जो बाहर का जो टेम्परेचर है वो गर्म है और जो जमीन का टेम्परेचर जहाँ पे आपने पैर रखा है वो टेम्परेचर ठंडा है। बस इसलिए घोस्ट हंटिंग के दौरान आपने एक डिवाइस नोटिस किया होगा जिसमें लाल पीली बत्तियां जलती है। आमतौर पर इसे EMF मीटर या घोस्ट डिटेक्टर कहा जाता है। ये काम ऐसे करता है कि अगर आप इसके सामने मोबाइल फोन, लैपटॉप, वाईफाई या किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले जाते हो तो इसमें लाल पीली बत्तियां जलने लगती, क्योंकि इन सारे डिवाइस से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है जो ये डिवाइस कैच कर लेता है और लाल पीली बत्तियां जलने लगती है। ऐसा कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि आत्माएं EMF मीटर में बदलाव ला सकती है। इसमें जो लाइट ब्लिंक्स करते हैं उसका रीजन होता है इलेक्ट्रॉनिक फील्ड या फिर नेचर की वजह से, ना कि आत्माओं की वजह से। वेल, अगर किसी हॉन्टेड बिल्डिंग में अगर बिल्ली का बच्चा भी अगर गुजरा है तो मोशन सेंसर में दिखा देगा कि अरे देखो यहाँ से तो आत्मा गुजरी है। स्टूपिड वाला क्वेश्चन मेरा था, लेकिन स्टूपिड वाले आंसर इन लोगों का है। ये सब हो पाता है पैराडोलिया इफेक्ट की वजह से। ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है जहां हमारा दिमाग रैंडम और एम्बिशियस चीजों में कुछ जानी मानी आकृतियां ढूंढने लगता है। जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो कभी हम बादलों में जानवर बना लेते हैं, कभी हम चेहरा बना लेते हैं। दीवार के दाग धब्बों में कभी चेहरा या फिर कुछ पैटर्न बना लेना। नाउ रात के समय पर अगर हम कोई धुंध या कोई रिफ्लेक्शन देख लेते हैं तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से कोई आत्मा गुजरी है। कई बार तो लोग धुंधली और पुरानी तस्वीर में कोई आकृति देख लेते हैं और कह देते हैं कि इसमें आत्मा कैद हो गई है। बट असल में कैमरा की लाइट्स, धूल या लेंस की वजह से उस तरह की आकृति बन सकती है जिसे हमारा दिमाग भूत समझ लेता है। और सेम चीज आवाज के साथ भी है। कई बार लोग कहते हैं कि खाली जगहों पर, कमरों, पुरानी इमारतों या जंगल में
आत्माओं की आवाज सुनी है, लेकिन असल में वो आवाज हवा, पेड़ की आवाज या पेड़ों की चरचराहट हो सकती है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक नॉइस। मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। आप कोई आवाज सुनो और उस आवाज में आप कुछ आवाज इमेजिन करो। आप नोटिस करना कि उस आवाज में जो आप इमेजिन कर रहे हो आपको वही आवाज सुनाई देगा। ये सब के सब बस एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। मुझे इमेज से कुछ याद आया। आज हमारा जो कैमरा होता है वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि अगर आज हम पृथ्वी से अगर हम मून की भी अगर तस्वीर ले तो वो काफी ज्यादा क्लियर होती है। लेकिन जरा आप सोचो, ये आत्मा, ये भूत सिर्फ हमसे कुछ मीटर की दूरी पर होता है, लेकिन आज तक इसका कोई क्लियर और HD फुटेज नहीं मिला है। ये सारे इमेज और वीडियो सिर्फ 10p क्वालिटी पे मिलते हैं। मैं पूरी तरह से ये डिनाई नहीं करता कि भूत नहीं होते, लेकिन हाँ, जैसा मूवीज में, वेब सीरीज में और टीवीज में दिखाया जाता है उस तरह के नहीं कि वो काफी ज्यादा क्रीपी होते हैं, उनका पैर पीछे की ओर होता है, उनके बाल लंबे लंबे होते हैं, नाखून बड़े होते हैं। नहीं, ये बस एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए होता है, TRP के लिए होता है। आप मुझे ये बताओ, क्या किसी ने भगवान को देखा है? नहीं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि भगवान होते ही नहीं है। भगवान तो होते हैं, हम उन्हें फील कर सकते हैं, हम उनका अनुभव कर सकते हैं। वैसे ही ये भूत भी होते हैं। ये बस एक नेगेटिव पावर है जिसे आप फील कर सकते हो, बस, और कुछ नहीं। अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस इसे ना तो प्रूफ कर पाया है और ना ही इसे कहता है कि नहीं होते हैं। मतलब साइंस भी बीच बीच में है। वेल, आपका इस पर क्या ओपिनियन है? क्या आपने इस तरह का कुछ एक्सपीरियंस किया है? तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।